हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 30वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। सम्यग् व्यवसितो हि सः। बहुत सुंदर। वैष्णवी माता जी। अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदराचारो भजते मामनन्य भाग भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। सम्यग् वसितो हि सः। अच्छा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब समझ रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं। पिछले श्लोक से भगवान ने बताया था कि जो मेरी अनन्य, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि मैं किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करता हूँ, सबके प्रति सम हूँ, लेकिन जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है वो मेरा मित्र है, वो मुझ में आसक्त रहता है और मैं भी उसमें आसक्त रहता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बोला। अब यहाँ पर बता रहे भगवान, मेरे भक्त से जो मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है उससे यदि कदाचित कोई दुराचार हो जाता है, लेकिन यदि उसका संकल्प अडिग है, दृढ़ संकल्प उसने लिया है मेरी अनन्य भक्ति करने का, तब उसको साधु ही मानना चाहिए। आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। कुछ भक्ति करते हुए कुछ अनाचार हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, तुरंत दृढ़ संकल्पित होकर के भक्ति करना चाहिए। या किसी भक्त को आपने देखा कि ये भक्ति बहुत अच्छा कर रहा था, अब कदाचित इससे कुछ पाप हो गया, कुछ दुराचार कर्म इसने कर दिया है, तो उसको बैठकर जज करके उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? ऐसा करेंगे तो निंदा हो जाएगी, साधु निंदा हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं? जिसने दृढ़ संकल्पित होकर के भगवान की अनन्य भजन करने का संकल्प लिया है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं साधु ही मानना चाहिए। साधु साधु के जैसे हमने पहले के श्लोक में पढ़ा है उसी प्रकार से उसको साधु मानना चाहिए। चेत अर्थात यदि, सुदुराचारः अपि विशेष रूप से दुराचारी व्यक्ति भी, अनन्य भाग अनन्य भजन परायण सन होकर, अगर विशेष रूप से दुराचारी अर्थात जिसने बहुत कुछ गलत कार्य कर दिया है, उससे कदाचित ऐसा हो गया है, लेकिन वो कैसा है? अनन्य भजन परायण है, मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, अर्थात अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है। पहली बात, वो किसी और देवता की उपासना नहीं कर रहा है, भगवान की ही उपासना कर रहा है। साथ दूसरी बात, वो उसने कर्म कांड का मार्ग नहीं अपनाया है, ना ही वो ज्ञान ज्ञान योग के मार्ग में उसकी रुचि है। और तीसरी बात, वो भगवान का भजन कर रहा है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की साधना भक्ति कर रहा है भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक भगवान से नहीं मांग रहा है। इस प्रकार से जो अनन्य भजन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सन होकर माम भजती, मुझे भजता है, अर्थात मेरा भजन करता है। भज धातु सेवा के अर्थ में मेरी सेवा करता है। सह अर्थात वह, साधु एव मंतव्य, उसे साधु ही मानने योग्य है। वह साधु ही मानने योग्य है, साधु जैसा नहीं, साधु ही। क्योंकि सह वह सम्यक व्यवस्थित निश्चयात्मक बुद्धि वाला है। क्यों उसको साधु क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो निश्चयात्मक बुद्धि वाला है। अब ये निश्चयात्मक बुद्धि अर्थात दृढ़ संकल्प लिया है उसने भगवान की भक्ति करने का। इसको यहाँ पर दो बात समझने के लिए है। एक तो आप अनन्य भाव से भजन करना समझ रहे हो कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर्म का मार्ग नहीं चुना है उसने, ज्ञान का मार्ग नहीं चुना है उसने, किसी देवता की उपासना नहीं कर रहा है, भगवान से कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहता है, इस प्रकार से जो भगवान का भजन कर रहा है। अब दूसरी बात समझने की है, साधु एवं मंतव्य, किस प्रकार के साधु जैसे मानना चाहिए उसको? जैसा भगवान ने महात्मानस्तु वाले श्लोक में कहा है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा था, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जिसमें भगवान ने कहा था, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं,
वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने महात्मा की व्याख्या की थी। जो महात्मा होते हैं हमेशा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो हमेशा ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इनको भगवान ने महात्मा या साधु बोला था, वैसा ही इस व्यक्ति को भी समझना है। ठीक है, और क्या समझना है यहाँ पर? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का क्या अर्थ है? जैसे आपने सुना ना, क्यों ऐसे व्यक्ति को साधु क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो निश्चयात्मिका बुद्धि वाला है। ये निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि को आप इस श्लोक से समझिए, जिसको भगवान ने अध्याय 2 श्लोक संख्या 41 में समझाया था। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह गुरुनंदन बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धियो से व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं अर्थात जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति, और उसका लक्ष्य भी एक होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पर भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन किया है कि ऐसे जो लोग हैं जो मेरी भक्ति के पथ पर चलते हैं, वो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं। जिसके पास दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि वाला नहीं है, जिसने से दृढ़ निश्चय नहीं किया भक्ति का, उसकी बुद्धि तो अनेक शाखाओं में बटी रहती है। अर्थात इस भौतिक जगत में आप भौतिकतावादी लोगों को देखिए, उनकी बुद्धि हर जगह बटी रहती है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ तो रेस्टोरेंट में खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भक्त को वहां पर कुछ नहीं खाना है। उसको क्या खाना है? उसको प्रसाद खाना है। तो उसके लिए बुद्धि क्या है? एक निष्ठ हुई कि नहीं, मुझे तो प्रसाद ही खाना है। तो उसके लिए रेस्टोरेंट में इतनी सारी जो बहुत सारी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी बुद्धि वहां पर नहीं बटी हुई है। लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति की बुद्धि जो है बटी रहती है उस जगह। अब आप आशय समझ रहे होंगे, जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है वो भक्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। उसको भगवान बता रहे हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि से। वापस से श्लोक में आएंगे। पहले एक बात आप समझिए कि जैसे सूर्य का जब प्रकाश, जैसे आपने सूर्य को देखा है, तो सूर्य ने अंधकार को कब देखा? कभी भी नहीं। सूर्य जहां पर होता है वहां अंधकार नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त के दुराचार उनको दिखाई नहीं देते। उनको भगवान अपने भक्त के दुराचार को देखते ही नहीं। अनन्य भक्ति करते हुए कदाचित दुराचार उपस्थित हो जाए। पहली बात समझिए, ऐसा नहीं है कि वो रोज दुराचार कर रहा है। वो भक्ति कर रहा है भगवान की, अनन्य भाव से भजन कर रहा है। कदाचित गलती से कुछ गलत हो गया, तो उसकी अनन्य भाव की भक्ति करने का गुण इतना महान है कि श्री भगवान उसके दुर्गुणों को देखते ही नहीं। समझ रहे? जो उसने अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने का जो संकल्प लिया है, वो इतना महान गुण है, इतना बड़ा गुण है कि उसके समक्ष जो छोटे छोटे दुराचार हैं उसको भगवान गिन ही नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे सूर्य जो है अंधकार को कभी नहीं देखता, उसी प्रकार भगवान अपने अनन्य भजन करने वाले व्यक्ति के दुराचारों को नहीं देखते हैं। अब वापस आए श्लोक पर। बहुत सुंदर ये श्लोक है। अपि चेसु दुराचारो, यदि कोई अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला क्यों ना हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाव, लेकिन वो मुझे अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है। अनन्य भाव से भजन करने की व्याख्या कर दी जा चुकी है। साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। अब यदि हम भगवान से कहें भगवान उसने कुछ दुराचार कर लिया है, तो उतने अंश में हम उसको असाधु मानेंगे ना। उसने कुछ असाधु वाला कार्य किया, कुछ दुराचार किया, तो उतना तो हम उसको असाधु मानेंगे ना, कि उतनी मात्रा में तो उसने दुष्ट कार्य किया है ना। तो भगवान कह रहे ना, साधुर एव समंतव्य, उसको तुम साधु ही मानो। ये आज्ञा के टर्म में है, ये ऐसा नहीं कि हमको कैसा फील होता है। भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हि स, वो इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित होकर मेरी भक्ति के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि से जो है व्यवस्थित हुआ है। अर्थात उसने संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प किया है मेरी भक्ति का। तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, क्योंकि उसने वो ऐसे संकल्प से युक्त है, दृढ़ संकल्प से युक्त है भगवान की अनन्य भजन करने के लिए, कि चाहे कुछ हो जाए, मतलब मेरे अपने कर्मों के कारण मैं भले नरक में क्यों ना गिर जाऊं, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है कि भजन कर रहा है कोई व्यक्ति, नरक नहीं जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे जो दुराचार कर्म मुझसे हो गए हैं, उसके कारण न जाने मुझे कौन सी योनि में गिरना पड़े, चाहे मैं किसी भी योनि में क्यों ना चले जाऊं, लेकिन मैं भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से उसने संकल्प किया है। इसको दूसरे तरीके से और समझिए।
अगर ब्रह्मा जी स्वयं आकर भी ऐसे व्यक्ति से कहें कि तुम कर्म का मार्ग अपनाओ, कर्म कांड में कुछ यज्ञ अनुष्ठान करो, या तुम ज्ञान का मार्ग अपना लो, इस प्रकार से यदि इस सृष्टि के सबसे महान पुरुष ब्रह्मा जी क्यों ना आके उनको बोले, फिर भी वो ब्रह्मा जी की बात को ना स्वीकार करे, भगवान की भक्ति को ही स्वीकार करे। अनन्यता का अर्थ आप समझ रहे हो? कुछ भी हो जाए भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा वो। और चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष उसको ज्ञान का उपदेश दे, ज्ञान मार्ग का उपदेश दे, कर्म मार्ग का उपदेश दे, उसको ग्रहण ना करे, वो केवल भगवान की भक्ति को ही स्वीकार करे और किसी देवोपासना में वो ना लगे और किसी भौतिक इच्छा नहीं रखे। अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो उसमें क्या इच्छा रखता है? भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अगर कोई भौतिक इच्छा रखकर भी भक्ति कर रहा है तो कर सकता है, लेकिन उसको अनन्य भजन नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से जब उसने संकल्प लिया है तो इस संकल्प के कारण ही जो है बहुत जल्दी वो शुद्ध हो जाता है। अगले श्लोक में बताएंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। तो इस प्रकार से क्योंकि उसका संकल्प इतना स्ट्रांग है, दृढ़ है, वो भक्ति करता जाता है, भक्ति के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं कि वो शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर श्लोक को थोड़ा सा बदला गया है। देखिए, अगर हम इस श्लोक में से भजते माम अनन्य भाग में से भजते नाम कर दें तो अगर कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कोई किसी से कोई दुराचरण हो गया हो, कुछ गलत पाप हो गया हो कदाचित, ये नहीं कि रोज वो दुराचरण कर रहा है ना, भक्ति कर रहा है, कभी उससे गलती हो गई, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, उसके पूर्व संस्कारों के अनुसार, जैसे कि आप जानते हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से इस जगत में फंसा हुआ है, तो उसके अनंत जो है संस्कार है, भोग के संस्कार उसके चित्त पर हैं। तो उन संस्कारों के वश यदि उसने कदाचित कुछ दुराचरण कर भी दिया, लेकिन भजते नाम अनन्य भाग, माम को यहाँ पर चेंज करके अगर नाम कर लेते हैं, अगर वो भगवान के नाम का भजन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर रहा है दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानो, सम्यक व्यवसितो ही सर, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। बहुत सुंदर है। क्या सीख रहे हैं आप? जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अभी आपने भक्ति शुरू कर ली है, चाहे कुछ भी हो जाए भक्ति नहीं छोड़नी है, क्योंकि भक्ति जो है व्यक्ति को शुद्ध कर देती है। और दूसरा, अगर किसी भक्त से कुछ दुराचार हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तब हमको उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि वो साधु रेव समन्तव्य है। अगर कोई उसका मजाक उड़ाए, हंसे उस पर, तो क्या हो जाएगी? साधु निंदा हो जाएगी। तो साधु निंदा क्या होता है? 10 नामापराध में सबसे पहला नामापराध कौन सा है? साधु निंदा। फिर नामापराध लग जाएगा हम पर। आप समझ रहे हैं? तो इस मामले में बहुत सतर्क रहना है। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। वो समझा रहे हैं, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ठीक से समझना होगा। सुदुराचार अर्थात दुराचार मतलब उसने कुछ बुरा आचरण कर लिया, कुछ गलत कार्य कर लिया है। सुदुराचार मतलब बहुत गलत कार्य कर दिया है। ठीक है? जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। तो बद्ध अवस्था में हम बद्ध होकर के, जैसे जो शरीर के निर्वहन के जो कार्य हैं वो कार्य भी हमको करने ही पड़ते हैं। और द्वितीय स्वाभाविक अर्थात जो भक्ति के कार्य करता है, वो सब दिव्य स्तर के कार्य हैं। स्वाभाविक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जीव जो है भगवान का नित्य दास है, तो इस प्रकार से जो कर्म कर रहा है उनको दिव्य कर्म कहेंगे। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। तो जो हमारे शरीर निर्वहन के जो कार्य हैं, जो हमको करने हैं, जो आवश्यक है, वो सब क्या हो गए? वो करने ही हैं, वो बद्ध कहलाते हैं। हमको सोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सोने के लिए बाध्य हैं क्योंकि अभी हम इस शरीर में है। आत्मा को नींद की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सोने के लिए बाध्य होते हैं कि नहीं होते? उसी प्रकार के शरीर की रक्षा के जो कार्य होते हैं, भक्तों के वो जो कर्म करने ही होते हैं, वो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त
जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, अपने आध्यात्मिक स्वभाव को पूरी तरह जानता है, जान रहा है कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। अर्थात भगवान को प्रणाम करना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान की कथा सुनना, ये गीता भागवत श्रवण करना, ये भी कर्म है, लेकिन ये दिव्य स्तर के कार्य हैं। भगवान का नाम जप करना, ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जो उसके स्वाभाविक कर्म है, अर्थात अपने आप को भगवान का दास समझकर जो कर्म कर रहा है, भक्ति के कार्य कर रहा है, तो उनको भक्ति कहते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। तो बद्ध अवस्था में है, हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और शरीर के निर्वहन हेतु जो आवश्यक कार्य हैं, आहार निद्रा आदि, वो भी व्यक्ति वो भी कर रहा है। किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि ये विपरीत अवस्था हो जाती है, मतलब भक्ति भी कर रहा है, शरीर के निर्वहन के कार्य भी कर रहा है, लेकिन अब कभी कभी वो अपने प्राचीन संस्कारों के वश उससे कुछ अनाचार भी हो गया है, ऐसा कुछ उसने कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। जहां तक संभवतः होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। समझ रहे हो? भक्त बहुत सतर्क होकर के अपने दिनचर्या के कार्य को करते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि हमसे कुछ गलत कार्य ना हो जाए। अपनी इंद्रियों को वश में करके इनको भगवान ऋषिकेश की सेवा में नियोजित करने के लिए व्यक्ति जो है बहुत सतर्क रहता है। जैसे आपके कान हैं, खुले हुए हैं, तो कान से श्रवण करनी है। क्या श्रवण करना है? भगवान की कथा श्रवण करनी है। लेकिन यदि आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखने लग जाओगे, भौतिकतावादियों की वीडियो देखने लग जाओगे, न्यूज आदि भी देख रहे हो, उसमें भी अगर बहुत अधिक अभिनिवेश आपने बना लिया है, तो ये चीज क्या हो जाएगा? भक्ति के विपरीत। तो हमको अभक्तों को नहीं सुनना है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है बहुत सतर्क रहता है कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे अनुकूल स्थिति है, अर्थात ये भक्ति और शरीर निर्वहन के आवश्यक कार्य, इसको भंग ना हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। देखिए प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में रत है, कृष्ण भावनामृत वाले कार्य कर रहा है, उसमें क्या होगा? कभी उससे कदाचित कोई निंदनीय कार्य हो गया, मतलब हमेशा नहीं, अच्छे से भक्ति कर रहा था, लेकिन कभी कदाचित उससे कुछ निंदनीय कार्य हो बैठता है, तो केवल इस निंदनीय कार्य के कारण वो अयोग्य नहीं हो जाता। इस कारण से ऐसा नहीं हो सकता कि वो भक्ति के लिए अयोग्य हो जाए। उसको तब भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भक्ति करना चाहिए। वो ये ना सोचे कि अरे अब तो मुझसे बहुत अधिक गलत कार्य हो गया है, अब भगवान मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे, अब मैं क्या लेकर के मुंह ले जाऊं अपने भक्तों के समक्ष में। इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, फिर से भक्ति करनी। चाहे कुछ हो जाए मैं तो नाम जपूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं प्रसाद खाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए भगवान की कथा श्रवण करूंगा। इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित होकर उसको भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। कितना सुंदर है। दो प्रकार से पतन हो सकता है व्यक्ति का, या तो सैद्धांतिक पतन हो जाए या नैतिक पतन हो जाए। सैद्धांतिक पतन क्या होता है? व्यक्ति को बात ही ठीक से नहीं समझ आई है। कोई व्यक्ति सोच रहा है, नाम भगवान का नाम जप रहा है, लेकिन भगवान बनने की इच्छा है उसके हृदय में, तो ये क्या है? सैद्धांतिक पतन हो जाएगा। या कोई निराकार सोचे कि मैं भजन कर रहा हूँ, मुझे भगवान में विलीन हो जाना है, इस प्रकार की भावना सोचे कि अंत में क्या होगा, मृत्यु के समय में भगवान में विलीन हो जाऊंगा, इस प्रकार की इच्छा हो, तो ये क्या है? सैद्धांतिक पतन है। ये एक पतन तो ये हो गया। इससे बचने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, ठीक से समझना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक पतन ना हो। ये तो बहुत खतरनाक होता है। दूसरा पतन क्या होता है? नैतिक पतन, अर्थात जो आपके भक्ति के कार्य हैं उसमें जो नियम है उसका पालन ना कर पाना, चार नियमों का भंग करना, इस प्रकार से नैतिक पतन हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से पतन हो जाए कदाचित, तो
यदि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे। यद्यपि उसका पतन हुआ है, फिर भी उसने भगवान की भक्ति करनी छोड़ी नहीं है, भगवान की सेवा को नहीं छोड़ा है, दृढ़ संकल्पित होकर के भगवान की सेवा कर रहा है। तो क्या होता है, हृदय में वास करने वाले भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। भगवान देख रहे हैं कि मेरा भक्त जो है उससे दुराचार हो गया, लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के मेरी भक्ति कर रहा है, तो भगवान कृपावश दयावश उसको शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। देखिए भगवान का गुण है कि वो अपने भक्त की छोटी सी सेवा को बहुत बड़ा देखते हैं और बड़े से बड़े अपराधों को भी भूल जाते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। आप समझ रहे हैं, ये जो माया है इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े जो भक्त हैं, योगी है अर्थात भगवान की भक्ति में लगा है, कभी कभी वो भी माया के जाल में आ फंसता है। लेकिन जो भक्ति का प्रोसेस इतना शक्तिशाली है कि इस प्रकार के जो पतन हो गया व्यक्ति का, वहां से भी उसकी शुद्धि हो जाती है। इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति, अर्थात क्योंकि वो मेरी भक्ति करने में रत है, तो भक्ति के प्रभाव से वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत तुरंत बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाता है। उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। आप समझ रहे हैं, तो ये जो है कुछ समय के बाद उसका जो पतन है ये रुक जाता है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कौन सा मंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार का भगवान की भक्ति में स्थित है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। आप एक बात समझ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम माया के साथ युद्ध कर रहे हैं और हमारे पुराने जन्म के बहुत सारे संस्कार हमारे चित्त पर हैं। इस जन्म में जो जो किया था वो तो है ही, लेकिन प्राचीन इतने सारे जो जन्म हुए हैं उन सबके संस्कार भी हैं। तो हो सकता है कि भक्त का पतन हो जाए, लेकिन उसको निराश नहीं होना चाहिए, वापस से दृढ़ संकल्पित होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति बहुत शक्तिशाली है, वो उसको शुद्ध कर ही देती है, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। बहुत गंभीर बात है यहाँ पर, अगर इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि साधु निंदा का अपराध हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने इस श्लोक में साधु रेव शब्द का प्रयोग किया है, साधु ही मानो, साधु रेव समंतव्य, इस प्रकार से आदेश दिया है। तो अभक्तों को सावधान करते हैं, यदि किसी भक्त का आकस्मिक पतन हो जाए, ठीक है, तो अभक्त जो है उसका उपहास करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इसमें इससे भी अधिक बलशाली है, तो साधु रेव मंतव्य में जो मंतव्य शब्द है ये और महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। कि कोई भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, आकस्मिक ही उससे कुछ दुराचार हो गया है, कुछ गलत कार्य उससे हो गया है, उसको देख करके यदि हम हंस रहे हैं उसके ऊपर कि अरे ये तो ढोंगी है, इतने अच्छे से भक्ति कर रहा था, देखो अब इसने इस प्रकार का कार्य कर दिया, इस प्रकार से उस पर हंसे कोई कि अरे इसने तो बहुत गलत कार्य किया, ये तो ढोंगी है, इस प्रकार से बोलने लगे या उस पर हंस दिए, तो क्या होगा, हमने भगवान की आज्ञा का अवज्ञा कर दिया है। भगवान तो कह रहे हैं कि साधु रेव समंतव्य, और हम यहाँ पर बैठ के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, या मानो आपने मजाक नहीं उड़ाया, आप मन में ही हंस रहे हो, तो भगवान तो मन में भी देख रहे हैं ना, वो तो हृदय में ही है। इसलिए आपको पता है मन से भी बहुत सतर्क रहना होता है, मन में भी किसी के प्रति निंदा वाले चीज आए तो बुद्धि से उन चीजों को दबाना होता है, उस वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है,
भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो तो शुद्ध हो जाएगा, भगवान उसको क्षमा कर देंगे। मैं उसका उपहास करके साधु निंदा का अपराध अपने सर पर क्यों लूं? आप समझ रहे हैं? यदि कोई इस नियम को नहीं मानता है और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। तो ये भगवान की अवज्ञा करना होगा। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। कदाचित दुराचार हो भी जाए तो भी उसको अविचल और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरार अवनन्य अनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः न हि शशकलुषछवि कदाचित तिमिरपरा भवतामुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। देखिए इसको, चंद्रमा दिख रहा है आपको? चंद्रमा में सुंदर है ना चंद्रमा, लेकिन इसमें कुछ धब्बे भी हैं। आप समझ रहे हो? तो ये धब्बे क्या है? उस भक्त के द्वारा जो दुराचरण प्रस्तुत हो गया है वो। तो यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। खरगोश मतलब खरगोश जैसे दिख रहा है या कुछ धब्बों की कुछ शेप है। इस धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती है। देख रहे हैं, यद्यपि उसमें धब्बे हैं फिर भी चांद जो है अपनी चांदनी, अपना जो अमृत में प्रकाश है वो तो प्रदान करता ही है। तो अमृत जो है चंद्रमा प्रदान करता ही है। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। यद्यपि वो साधु पद पर था, आकस्मिक उसका पतन हो गया है। कैसा है ये? चांद में धब्बे के जैसा है। चांद में धब्बे हो फिर भी वो शोभनीय है, फिर भी वो प्रशंसनीय है। इसी प्रकार से ऐसा जो भक्त है वो भी वो निंदनीय नहीं होता है। इस प्रकार से समझा रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ना? कितना सुंदर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कार्य कर सकता है। इसमें इसको समझने से पूर्व यहाँ पर समझिए कि देखिए हर साधु का एक पास्ट होता है। पास्ट, उसके पास्ट को देख करके यदि कोई व्यक्ति आज बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, उसके पास्ट में उसने कुछ गलत दुराचार किया है, उसको देख के जज करके उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे करेंगे तो अपराध हो जाएगा। क्योंकि भगवान का क्या आदेश है? साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानो। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित होकर मेरा अनन्य भजन कर रहा है, इसलिए। अब दूसरी बात समझिए, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, हो सकता है कोई इस श्लोक का दुरुपयोग करे, इसको ऐसे समझे कि हाँ ठीक है, दुराचार हो गया किसी व्यक्ति से तो वो दुराचार करने का लाइसेंस नहीं देता है ये श्लोक। आप समझ रहे हो कि इस प्रकार से भगवान ने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब व्यक्ति दुराचार या निंदनीय कर्म करता बैठे। ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि भक्ति करना एक प्रकार से माया के विरुद्ध घोषणा है, युद्ध की घोषणा है। जैसे जेल में है, जेल में कैदी पड़े हुए हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब किसी कैदी को जेल से बाहर निकलने का रास्ता पता चल जाए और वो जेल से बाहर निकलने के लिए जुटा हुआ है, तब क्या होता है? जेल की सारी स्पॉटलाइट उस पर आ जाती है कि नहीं आ जाती है? उसी प्रकार से इस जगत में जो बाकी जीव हैं वो तो बद्ध जीव हैं ही हैं, पड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के संग में आके कथा श्रवण कर रहे हैं, इनको जेल से बाहर निकलने की चाबी पता चल गई है। तो माया भी स्पॉटलाइट पे रखी हुई है उन सभी भक्तों को। आप समझ रहे हो? आप स्पॉटलाइट पर हो,
माया देवी का अटेंशन है, स्पेशल अटेंशन है आप पर कि इसको जो है इसकी तो परीक्षा मुझे लेनी ही है। माया देवी चेक करती है क्या ये वाकई में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भगवान की भक्ति करना चाहता है कि नहीं। तो बार बार प्रलोभन देती है। आप सुबह उठ रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हो, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, ये क्या है? ये सब घोषणा है। माया से ये कहना कि अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं सीधे भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये घोषणा है माया के प्रति, युद्ध की। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। देखिए, यद्यपि जो है भक्ति करना शुरू किया है भक्त ने, लेकिन जो है अभी वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो माया के साथ युद्ध जो हो रहा है उसमें वो उसका पतन हो जाए। किंतु जब वो बलवान होता है अर्थात भक्ति करता जाता है, भक्ति करता जाता है, भगवान हृदय से सब प्रकार की भोग इच्छाओं को गायब कर देते हैं, जैसे खरगोश के सींग सब गायब कर देते हैं भगवान। जैसे जैसे आप भक्ति करते जा रहे हो, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। आप हर दिन जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप इसको भक्ति करते करते अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो भगवान सब प्रकार के भोग इच्छाओं को हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जब वो पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता है तब उसका पतन नहीं होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। कोई सोचे कि ठीक है, भगवान ने तो बोल दिया साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही समझो। तो कोई सोचे कि मैं दुराचार भी करता रहूं और फिर भी मुझको लोग साधु ही मानेंगे। ऐसा समझ के इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भक्त से जो जो भक्त हैं उनसे जब गलत आचरण हो जाता है तो वो उसके लिए पश्चाताप करते हैं, उनके हृदय में ग्लानि होती है, वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं और फिर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपनी भक्ति करते हैं। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। यदि कोई भगवान के इस श्लोक का फायदा उठाते हुए दुराचार पे दुराचार किए जा रहा है तो उसको जो है, और अपनी गलती को नहीं सुधार रहा है तो उसको उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो इसके साथ जो है ये चर्चा यहीं पर पूरी होती है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। हमको क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जघन्य से जघन्य यदि व्यक्ति से कुछ अपराध हो भी जाए, कुछ दुराचार हो भी जाए, तो भी उसको जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए दृढ़ संकल्पित होकर के। और दूसरी बात, किसी भक्त से यदि कोई दुराचार हो जाए तो उनको जज करते हुए बैठना नहीं चाहिए, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे केस में क्या होगा, वो व्यक्ति तो शुद्ध हो जाएगा क्योंकि वो भक्ति कर रहा है भगवान की दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, भगवान उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर हम परिहास करते हैं तो हमारा हमारा क्या हो जाएगा, साधु निंदा वाला अपराध हो जाएगा। तो उस अपराध से बचते हुए चलना चाहिए। आशा है कि ये बात समझ आई होगी। तीसरी बात क्या थी, इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए कोई दुराचार पे दुराचार करे तो ये बहुत गलत बात होगा। इस प्रकार से श्लोक का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति से गलती हो जाती है तो वो दृढ़ संकल्पित होकर के फिर से भगवान की भक्ति करता है और भक्ति करते करते वो शुद्ध हो जाता है, सब प्रकार के वासनाओं से उसका हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है भक्ति के प्रभाव से। इसके साथ ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तब वो देख सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, ठीक है। मैं समझ रही हूँ आप सबको सब समझ आ गया है। हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सब अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय की जय। नमाचार्य की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। और हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी के भाई भी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।